शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज हमें ठाकुर जी के अवतारों की कथा बताइए, उन्होंने कितने अवतार लिए। आप में से किनको पता है ठाकुर जी ने कितने अवतार लिए? आपको तो पद में कोटा के भक्तों को तो मैंने बहुत भागवत सुनाई है। 24, वेरी गुड। 24 अवतार लिए ठाकुर जी ने, कुल 24 अवतार लिए। 22 अवतारों के बारे में विस्तार में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। 2 अवतार है जिनके बारे में ठीक से नहीं बताया गया। उन 2 अवतारों में है एक अवतार हंसा अवतार ठाकुर जी, जिसमें ब्रह्मा जी को, जो मैं आपको 7 दिन की कथा सुना रही हूं, उसे 4 श्लोकों में सुना दिया। चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को। और एक अवतार है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार, हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का शरीर मनुष्य का। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मेरे जैसा हयग्रीव ही मार सके, और उसके जैसा और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो या अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। तब ठाकुर जी ने उसका उद्धार करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया। अब हम चलते हैं बाकी 22 अवतारों के पास। पहला अवतार है जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र है, सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये ठाकुर जी का ही अवतार है, ये पहला अवतार। दूसरा अवतार है वराह अवतार, जिसमें ठाकुर जी समुद्र तल से पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, नारद जी भी भगवान का ही रूप है। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये कथा मार्कंडेय पुराण में विस्तार में आती है, मैं आपको संक्षेप में बताती हूं। माता अनुसुईया, एक समय में उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो जब देवियों को नारद जी ये बात बताते हैं, देवियां कौन? 3 देवियां। कौन है 3 देवियां? जोर से कहिए। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी। वेरी गुड। 3 देव, उनकी 3 देवियां। उन्हें नारद जी जाकर बताते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी है। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों देव घर आते हैं। तीनों देवियां कहती है जाइए और माता अनुसुईया का सतीत्व भंग कर कर आइए। तीनों देव निकलते हैं, साधु का वेश बनाते हैं, माता के द्वार पर जाकर आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें भोजन करना है। माता ने कहा जरूर आइए अंदर। बोले नहीं, आप वचन दीजिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे हमें। माता ने कहा लगता है मेवा मिष्ठान इत्यादि ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। अंदर बैठते हैं, बताइए आपको कैसे भोजन करना है। ठाकुर जी ने कहा जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन करवाइए, यानी नग्न अवस्था में। ये सुनते ही माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता ने कहा आप जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? ठाकुर जी ने कहा आपने वचन दे दिया, पूरा करना नहीं करना आपके ऊपर है, और वचन अगर पूरा कर दो तब श्राप देना है या क्षमा कर देना है, यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है। माता ने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूं। अंदर से जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो ये पानी छिड़कते ही ये तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाए।
बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब पानी छिड़कते ही तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाते। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। जैसा ठाकुर जी ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। और यहाँ बहुत देर तक जब देव नहीं आते तो तीनों देवियां नीचे आती है, प्रार्थना करती है। माता ने कहा ले जाइए। छोटे छोटे पालने में झूल रहे हैं तीनों। माता ने कहा हम क्षमा मांगती हैं आपसे, जैसे हमारे देव थे हमें वैसे ही वापस करिए। फिर से जिल छिड़कती है, तीनों देव बच्चे से वापस साधु बन जाते हैं। अब परमाता ने कहा कि मेरा मन नहीं भरा आपको खिलाकर। ठाकुर जी ने कहा हमारा मन भी नहीं भरा। तब तीनों के अंश से माता अनुसुईया को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान। तो ये ठाकुर जी का 6ठा अवतार था दत्तात्रेय भगवान के रूप में। 7वां अवतार स्वयंभू मनु के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में। इसी अवतार में धरती का नाम पृथ्वी रखा गया। ठाकुर जी के नाम से, पृथु के नाम से पृथ्वी रखा गया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, मछली का रूप ठाकुर जी ने लिया था। 11वां अवतार कच्छप अवतार, ये ठाकुर जी ने समुद्र मंथन के समय यह अवतार लिया। जब मद्राचल पर्वत डूबने लगा था तो अपनी पीठ पर उन्होंने मद्राचल पर्वत को रखा। तो ये था इनका 11वां अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी जी के रूप में औषधियों का ज्ञान करवाया। जो हम औषधियां लेते हैं ना, इसकी शुरुआत धन्वंतरी जी ने की थी। 3 बातें उन्होंने कही। ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो आपको कभी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शुरुआत से, अब कई यहां पर है जिनका आधा जीवन तो गया, पर फिर भी अगर आप अभी भी शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। ऐसी 3 बातें जो यहां सबको पता है, करता कोई नहीं। पहली बात, सुबह उठते ही जल का सेवन। दूसरी बात, दोपहर में दही या छाछ का सेवन। और तीसरी बात, रात्रि में दूध का सेवन। ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब जैसे बताया गया वैसे ही लेना है, तो आपको कभी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12वां अवतार धन्वंतरी जी के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी रूप ठाकुर जी ने लिया। ये भी उन्होंने समुद्र मंथन के समय लिया था। मोहिनी अवतार के बाद नरसिंह अवतार। 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में लिया। 17वां अवतार वेदव्यास जी महाराज के रूप में लिया। वेदव्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखी है, तो महाराज वेदव्यास जी के रूप में अवतार लिया। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लिया। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में लिया। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लिया। और 22वां अवतार जो ठाकुर जी लेंगे कलयुग में, कल की अवतार, संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में ठाकुर जी का जन्म होगा। कल की अवतार देखिए कौन कौन तब तक रहता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी के ये 24 अवतार पूरे होते हैं।